बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। शाज़ेब खानज़ादा का ख़ावर मानीका का इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू को लेके एक सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है और बहुत से लोग ख़ावर मानीका को सही कह रहे हैं और बहुत से लोग जो है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दिफा में अब जो सामने आ गए हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि शाज़ेब खानज़ादा को ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, ये उनकी निजी ज़िंदगी का मामला था। तो निजी ज़िंदगी तो नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब एक मुंतखब और पाकिस्तान के सबसे अजीम और बड़े लीडर हैं। तो और दूसरा ये कि उनकी किस तरह से शादी हुई, ये सबको पता है। अब इमरान खान साहब का बुशरा बीबी से जो कनेक्शन है वो अब सामने आया है, और बुशरा बीबी के शौहर ख़ावर मानीका, उनके इंकशाफात। तो सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करता चलूँ कि जो इस तरह से ख़ावर मानीका मज़लूम बन रहे हैं और सीधे बन रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था और उन्होंने तलाक दे दी और शादी हो गई, उनको शादी का भी नहीं पता था, तो ये सरासर झूठ है। ख़ावर मानीका को इन सब बातों का इल्म था, और जब निकाह हुआ उनका इमरान खान साहब से, वो भी ख़ावर मानीका को पता था। और इसमें सिर्फ ख़ावर मानीका नहीं, एहसन जमील गुज्जर, फराह गोगी, ये तमाम लोग शामिल थे, इनको तमाम चीज़ें पता थीं। अब जिस तरह से ख़ावर मानीका पहले माज़ी में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो तो बुशरा बीबी को पाक दामन और इमरान खान साहब को फ़रिश्ता सिफ़त इंसान कहते थे, क्योंकि उस वक़्त उनको मराहतें मिल रही थी ना। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, और उस वक़्त के डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब, उनका भी एक बयान जो उन्होंने एक निजी चैनल को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जो है ये ख़ावर मानीका और इनके बेटे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने कैसे हमारे मुखालिफ अफसर को आपने तैनात कर दिया। तो उन्होंने कहा यार हमारी हुकूमत है, तो फिर ज़ाहिर से उन्होंने एक बयान दिया ना, उन्होंने बताया कि मैं परेशान कि इनकी हुकूमत और इनका दौर कहाँ से आ गया। फिर बोले मुझे याद आया कि हाँ, इनकी जो साबिक अहलियाँ हैं वो इमरान खान साहब की जो है अब तीसरी बीवी हैं। तो फिर ये मतलब ये कनेक्शन है, जो कह रहे हैं ना, मैं मुझे नहीं पता था और इन्होंने जो है मराहतें लीं। इसके अलावा जब इनकी एक साहबजादी जिनकी मस्जिद नबवी में शादी हुई, तो वहाँ निकाह के लिए उनको जो सरकारी प्रोटोकॉल मिला, ऐसे तो किसी को नहीं मिलता। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को कहा होगा और उन्होंने वहाँ मैसेज दिया होगा, तो उसके बाद तो उनको शाही प्रोटोकॉल मिला था मस्जिद नबवी में निकाह के दौरान। तो वो सारे कनेक्शन हैं, जिससे पता चलता है कि ख़ावर मानीका जो बुशरा बीबी से राब्ते में थे, और जब ये निकाह हो गया, निकाह होने के बाद भी जो है ये बुशरा बीबी से राब्ते में थे। अलबत्ता इनके बच्चों को नहीं पता था जब ये निकाह हुआ, तो इनके बच्चों को जो है बाद में पता चला है। अब ख़ावर मानीका शरीफ बन रहे हैं और मज़लूम बन रहे हैं, तो इनकी मज़लूमियत का रोना जो है बेकार है, क्योंकि इन्होंने जो है एक एंकर हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनसे बात की थी जावेद चौधरी साहब से। जावेद चौधरी साहब ने अपना एक आर्टिकल भी लिखा था, और उस आर्टिकल को लेके भी जब आपको पता होगा, जब उन्होंने वो आर्टिकल लिखा जावेद चौधरी साहब ने, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो बगैर तहकीक के या बिना एविडेंस के तो वो भी कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने बताया था, ख़ावर मानीका साहब ने, कि बुशरा बीबी को ख्वाब में ज़ियारत हुई है और ख्वाब में उनको इशारा मिला है, और ख्वाब में उनको बताया गया नाउज़ुबिल्लाह कि आप जो है इमरान खान साहब से निकाह करें, और उसके बाद इन्होंने जो है इमरान खान साहब से निकाह कर लिया। तो जावेद चौधरी साहब को उसके बाद जो है बड़ा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उसके बाद बुशरा बीबी जो है नदीम मलिक के प्रोग्राम में आई थी। उसके बाद उन्होंने इसकी वज़ाहत भी कर दी कि ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ताल्लुक कैसे जुड़ा बुशरा बीबी से? जब रेहाम खान साहिबा को जब इन्होंने डिवोर्स दी, तलाक हुई इनकी, तो उसके बाद बड़ा डिप्रेशन के शिकार थे खान साहब, और बड़े परेशान थे और बड़े सैड रहते थे, अफ़सरदा रहते थे, इनकी शेव भी बढ़ गई थी। क्योंकि इमरान खान साहब का रूहानियत पर थोड़ा अकीदा था ना, बड़ा उस पे बिलीव करते थे। तो इमरान खान साहब बड़े परेशान रहते थे कि मैं जो है किस तरह से जो अपना ये डिप्रेशन का शिकार थे, किस तरह से अपनी ये जो बोरियत है और जो उन्होंने गलती कर बैठे थे वो जज़्बात में, क्योंकि मैसेज पे उन्होंने तलाक दी थी उनको, तो उन वो बड़े परेशान थे। तो उसके बाद जो है उनको ज़ाहिर से उनके करीबी साथी थे, ओन चौधरी थे, तो वो उनके बड़े नज़दीकी थे। तो इनका जो है बुशरा बीबी की बहन है, उनसे जो है इनका दुबई में राब्ता हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो वहाँ सरकर्दा रुकन भी थीं, और वो दुबई में जो है इनके सारे मामलात भी देखती थीं। तो उनका राब्ता जो है इमरान खान साहब से हुआ, और उन्होंने जो है इमरान खान साहब को बताया कि मेरी बहन भी हैं जो है रूहानियत का जो है इलाज करती हैं, तो आप जो है उनसे मुलाकात करिए। तो इस तरह से इमरान खान जो है फिर उसके बाद जो है मरियम भट्टो है उनका नाम ना, बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम भट्टो साहिबा। तो मरियम भट्टो साहिबा ने बताया कि बुशरा बीबी से आप मिलें, और बुशरा बीबी जो है रूहानी जो है इलाज करती हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ओन चौधरी के साथ ना उनके घर गए, और घर जाके उनसे मिले, और बड़ा फिर उन्होंने उनके सर पे हाथ रखे। उस वक़्त से इमरान खान साहब के सामने जब ये आई ना, तो पर्दे में आई। इमरान खान साहब के सामने ही पर्दे में थी। तो उन्होंने इमरान खान साहब के सर पे हाथ रख के दम भी किया, तो इमरान खान साहब को उससे अफ़ाक़ा हुआ।
उसके बाद इमरान खान साहब 2-3 दफ़ा और भी गए, जिसमें उनके साथ अलीम खान भी गए थे। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। अब इन्होंने कहा ना, खबर मानिका साहब ने, इमरान खान मेरे घर आते थे और मेरे घर आना-जाना शुरू कर दिया था। और एक दफ़ा तो मैं कराची में था, मेरे मुलाज़िम को मैंने कॉल की, उठा नहीं रही थी, मैंने मुलाज़िम को कॉल की और मुलाज़िम ने बताया कि वो आए हुए हैं। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि बुशरा से बात कराओ, फिर उन्होंने बुशरा से बात की, फिर उन्होंने अपने मुलाज़िम को कहा कि इमरान खान को जो है आप धक्के देके बाहर निकाल दो। तो इमरान खान साहब को फिर बकौल इनके कि इन्होंने धक्के देकर निकाल दिया। खैर इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतनी किसी मुलाज़िम की भी हैसियत या औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब को धक्के देके निकाले। तो खबर मानिका ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि खबर मानिका का अगर मैं उस वक़्त का, आपको शायद मेरे बैक पे क्लिप चल रहा है तो आप ये देखिएगा, तो इसमें खबर मानिका इसमें भी खौफज़दा नज़र है, जब वो इमरान खान साहब की जो सच्चाई की गवाहियाँ दे रहे हैं ना और बुशरा बीवी को पाक-दामनी कह रहे हैं। तो उस वक़्त भी प्रेशर में थे और अब कल का भी यही कहा जा रहा है कि ये जो जिस तरह बैठे हैं ना खबर मानिका, इनको प्रेशराइज़ किया गया है, इन पे किसी का दबाव है, उसके बाद ये जो शाज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो किसी तरह भी अब जो है मुझे तो नहीं लगता कि खबर मानिका साहब जो है कोई ईमानदार हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी मरातलिन, बड़े मज़े लूटे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में और बड़े पैसा कमाया है, बड़ा माल बनाया है इन्होंने, इनके बच्चों ने, इनकी बच्चियों ने, क्यों ना, चलो तलाक तो दे ही चुके थे और अब इनका तलाक का भी जो तनाज़ा सबको पता है कि 14 नवंबर 2017 को तलाक हुई थी और 1 जनवरी को जो है इमरान खान साहब ने दौरान इद्दत निकाह कर लिया था। इसको भी लेके कल इस पे भी सवालात हुए हैं और जब जो मुफ्ती सईद साहब थे, जब इनको बताया और फिर इनको पता चला कि ये तो दौरान इद्दत निकाह, फिर इनको दोबारा जो है 18 फरवरी 2018 को बुलाकर दोबारा से इनका निकाह करवाया गया, क्योंकि इनको पता चल गया था ना कि दौरान इद्दत निकाह इस पे बड़ा शोर होगा। तो उन्होंने जो है दोबारा 18 फरवरी 2018 को दोबारा से बुला के बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जो है निकाह पढ़ाया। अच्छा, बुशरा बीबी ने पहले तो अपनी साहबजादी जो उनकी तलाक याफ्ता से उनकी डिवोर्स हुई थी, तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा था कि आप जो है मेरी बेटी से जो है आप निकाह कर लें। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मेरी बच्ची की उम्र की है और मैं इससे शादी नहीं कर सकता। और बहरहाल फिर वो दाएँ-बाएँ शे वही बात। उसके बाद जो है बुशरा बीबी ने बताया कि मुझे इशारा हुआ है कि मैं आपसे निकाह करूँ और मैं आपसे निकाह करूँगी तभी आप जाके जो है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो इमरान खान साहब ने जो है फौरी तौर पर जो है उनसे निकाह कर लिया और उनके पीर और मुरीदी वाला जो एक ताल्लुक था वो मियाँ-बीवी में बदल गया। वो खबर मानिका ने कहा ना कि कौन-सा पीर-मुरीद जो है आपस में शादी करते हैं। तो वो तो ख़ैर सारी बातें आप लोगों ने सुनी ली होंगी जो खबर मानिका ने कहा है, उस पे अब मैं क्या बात करूँ। लेकिन जो लोग शाज़ेब खानज़ादा को कह रहे हैं ना, यूट्यूबर्स और सहाफ़ी, क्योंकि सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा मैं, पीटीआई के तर्जुमान कहूँगा उनको, पीटीआई के तर्जुमान जो यूट्यूबर और सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, तो उनसे मैं कहूँगा जो ये कह रहे हैं कि ये इनकी निजी ज़िंदगी है, इस पे जो है शाज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर आपको इस वक़्त, इसी वक़्त फ़ौरी अगर आपके खिलाफ़ आपसे कोई राब्ता ख़ातून करे और वो कहे कि मेरे पास मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज़ शरीफ, ज़रदारी, मौलाना फज़ल रहमान साहब के बारे में हक़ाइक़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बेनकाब हो जाएँगे और वो एक्सपोज़ हो जाएँगे और इस तरह की फलाँ-फलाँ जो भी, तो क्या आप उनको टाइम नहीं देंगे? क्या आप उनको अपने चैनल पे नहीं बुलाएँगे? आप उनको मौका नहीं देंगे? अगर आप सहाफ़ी हैं, तो आप ज़रूर बुलाएँगे, क्योंकि सहाफ़ी का काम खबर देना है, चाहे वो कोई भी है, काला चोर है, कुछ भी है, उसका मौक़िफ़ लेना है, एक सहाफ़ी का, एक एंकर का काम है, क्योंकि शाज़ेब खानज़ादा एक मंझे हुए जो है सहाफ़ी हैं और एक पुराने सीनियर एंकर हैं, तो उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सहाफ़ी, उनका काम है प्रोग्राम करना। और वो, अगर मैं इन जो तर्जुमान, पीटीआई के तर्जुमान यूट्यूबर्स हैं, इनसे भी कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई कहता है कि आपके पास कोई खातून राब्ता करती है, तो मुझे यकीनन आप भी फौरी तौर पर जो, बल्कि बुलाएँगे नहीं, आप भी खुद चले जाएँगे उनके घर पे कि भाई आप ज़हमत ना करें, हम आपके पास आ रहे हैं और आपका फौरी तौर पे इंटरव्यू करके फौरी तौर पे कोशिश करेंगे लाइव दिखाएँ उसको। तो शाज़ेब खानज़ादा का जो है एक फ़र्ज़ था और वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं करने बैठूँगा तो पूरा घंटा गुज़र जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो बता ही चुके हैं। खबर मानी का जिसको और कुछ जानना हो तो शाज़ेब खानज़ादा का इंटरव्यू देख लें। अच्छा, अब एक रेहाम खान साहब की, साहिबा की किताब के बाद जो है एक जो आयशा गुलालाई थी ना, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने उनको गंदे मैसेजेस भेजे थे। तो अब मुझे लगता है कि शायद शायद अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक और शायद कोई प्रोग्राम होने वाला है और वो लगता है शायद आयशा गुलालाई साहिबा का हो। अच्छा, आयशा गुलालाई साहिबा तो उनका इंटरव्यू तो आपने देखा होगा, जब उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठी थी और उन्होंने हामिद मीर साहब को जब वो मैसेजेस दिखाए थे और हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की थी कि ये नंबर इमरान खान साहब का है। उन्होंने नंबर देखा और उन्होंने उसके मैसेजेस देखे, जो फ़ाहिश मैसेजेस थे, तो हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की थी कि ये नंबर जिससे मैसेजेस आए हुए हैं, ये इमरान खान साहब का ही नंबर है। तो अब मैं उन यूट्यूबर से कहूँगा कि चलो ये तो उनकी एहलियत थी, बुशरा बीवी, चलो दौरान इद्दत निकाह बाद में चलो सही कर लिया। लेकिन आयशा गुलालाई, क्या ये इनकी निजी ज़िंदगी थी? आयशा गुलालाई साहिबा ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने तो ये तक कहा था कि अपनी बहन, बेटी और बच्चियों को जो है इस पार्टी से दूर रखें, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस पार्टी को बैन किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो उनको फ़ाहिश मैसेजेस किए, उन्होंने कहा मैं भी यकीन नहीं कर रही थी। फिर मैंने खातून रहनुमा है उनसे कन्फर्म किया था कि ये नंबर आया इमरान खान साहब का है, तो फिर उन्होंने बताया जी ये इमरान खान साहब का ही नंबर है। तो बोले हमें कोई काम कराने होते थे, हमें कहते हैं इमरान खान साहब के पास जाओ और इमरान खान साहब के गंदे मैसेजेस
और अब सुनने में आया शायद आयशा गुल्लाई साहिबा शायद वो मैसेजेस अब शायद पब्लिक करें, उनके वॉइस मैसेजेस भी शायद उनके पास कुछ हैं। तो अब लगता यही है कि एक के बाद एक इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि पहले रेहाम खान साहिबा की किताब और उसके बाद बुशरा बीबी के शौहर के इंकशाफात और अब लगता है शायद आयशा गुलड़ई और उसके बाद मुझे शायद लगता है कि जुल्फ़ी बुखारी भी शायद मंज़र-ए-आम पर आएँ और इस तरह की कुछ बातें करें शायद जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हों। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।